अब ऐसे आप फेंको तो पत्थर जैसे गिर जाए, लेकिन ये विद्या ऐसी थी कि जैसे पत्ता ऊपर से गिरता है, बिल्कुल लहराते हुए धीरे धीरे आकर वो जमीन पे आके कन्या टिक गई। राजा गया, सैनिक गए, बहुत ढूंढा लेकिन अनंतमती नहीं मिली सैनिकों को। कई वर्षों तक ढूंढा। ये अनंतमती ऐसे वन में आकर के गिरी कि जिस वन में हाथ को हाथ ना दिखाई दे, इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष, इतना घना जंगल कि हाथ को हाथ अंधेरे में दिखाई न दे। सूरज कब निकला, सूरज कब चला गया, अनंतमती को पता ही नहीं चलता था। सोचिएगा, ऐसे वनों में दर दर भटकती रही, जिसकी नींद खुलती थी तो वाद्य यंत्रों के गान से खुदा करती थी, अब तो शेर की दहाड़ से खुलती है। मखमल के बिस्तर पर सोने वाली वो कन्या आज धरती पर सो रही है। एक से एक स्वर्णिम वस्त्रों को पहनने वाली कन्या वृक्षों के पत्तों से शरीर को ढक रही है। ऐसे, और देखो ऐसा दुर्भाग्य देखो कि कहां तो ऐसा घना जंगल जहां शेर, चीते, हाथी, सांप, अजगर, क्या क्या प्राणी होंगे, मगर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं वरुण भैया, 3000 वर्ष तक। कितने वर्ष तक सुने हैं? या 3 दिन भारी पड़ जाए जंगल में, वहां 3000 वर्ष तक पाप का उदय देखो कि ना कोई शेर मारने आया, ना कोई चीता काटने आया, ना कोई सर्प डसने के लिए आया। 3000 वर्ष तक दिन रात भय में व्यतीत करती रही। आप कहोगे सौभाग्य था ना महाराज, कोई ने काटा नहीं, कोई ने मारा नहीं। अरे काट देता, मार देता, चल जाता। रात सोती तो भय में सोती, सुबह उठती तो भय में उठती। लेकिन देखते देखते जब समय व्यतीत होता गया, अनंतमती समझ गई अब मेरे जीवन का अंत यही होना है। सर्वश्रेष्ठ अगर कोई कार्य है तो वो जिनेंद्र भगवान की शरण को स्वीकार हो। मजाल हो उस कन्या ने उस वन में भी कभी रात्रि भोजन किया हो। मजाल है कि उस कन्या ने वन में भी कभी मांसाहार किया हो। वो सूखे पत्ते खा लेती थी, वो घास फूस खा लेती थी, अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन कभी भी उसने कोई ऐसे पदार्थ का उपयोग नहीं किया, कभी भी उसने समझौता नहीं किया। कल आपसे कहा था, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब राह रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। हंस कितना भी प्यासा हो, कितना भी भूखा हो, वो हंस जब चुकेगा तो मान सरोवर से वहां मोती निकाल कर लेके आएगा, और जब भी पानी पिएगा तो मान सरोवर का पानी पिएगा। हंस कभी नाली का पानी नहीं पीता, हंस कभी इधर उधर का पानी नहीं पीता। आप निर्णय करो, हम कौवे हैं कि हंस है? हमें जरा सी विपरीतता आती है, हम नियमों में समझौता कर लेते हैं। जरा सी मुश्किलें आ जाएं, जरा सी विपरीतता आ जाए, याद रखिएगा, चाहे मैं हूं चाहे आप लोग हो, हमने एक बार जिस नियम को धारण किया और अपनी क्या कहना चाहिए लापरवाही में, अपने आलस्य में, अपने प्रमाद में अगर हमने उस नियम को तोड़ दिया, याद रखना मंदिर के शिखर को तोड़ने का पाप उस नियम को तोड़ने के माध्यम से लग जाता है। सावधान रहो नियम लेते समय, सावधान रहो व्रत लेते समय, सावधान रहो संयम को धारण करते रहे, सावधान रहो जब भी आप कोई संकल्प स्वीकार करते हो बंधुओं, क्योंकि संकल्प ले लेना आसान है, कठिन है उस संकल्पों का निर्वाह करना। वन में रही, भवन नहीं था, बिस्तर नहीं था, शैया नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन 3000 वर्ष तक दुर्भाग्य देखो, नियम ले लिया। जब लगने लगा अब मेरा शरीर ढलने लगा है, अब मेरा शरीर काम का नहीं बचा, अब मेरे शरीर में ताकत नहीं बची, मैं जिन धर्मानुरागी हूं, मैं मरण के सामने घुटने नहीं टेकूंगी। और संकल्प कर लिया अब जीवन पर्यंत संलेखना व्रत का पालन करूंगी। कभी 2 उपवास करती, कभी 3 उपवास करती, कभी 5 उपवास करती। आप याद रखें बंधुओं, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, अभी जापान का एक जहाज डूब गया, कुछ वर्षों पुरानी बात है, और जब उस जहाज को कुछ वर्षों बाद खोजा गया तो
दिनों के बाद वहां से जीवित 3-4 लोग निकले। पता किया गया आप कैसे इतने दिन तक जीवित रहे, तो ऑक्सीजन के कई सिलेंडर्स उनके पास थे, लेकिन खाना तो पड़ेगा। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया पहले तो हमने क्रूज में ही लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को मारकर खाते रहे, बचे हम 2 मित्र आखिरी के। उन 2 मित्रों ने क्या किया, बोले हमें प्रेम था, हमने एक दूसरे को नहीं मारा, लेकिन कैसे गुजारा किया तो पता चला अपना मल खाकर, अपना मूत्र पीकर। सच्ची घटना है ये। अनंतमती ने कोई समझौता नहीं किया। 3000 साल वर्षों तक, महीनों तक उपवास करती, नदी का पानी पीती, झरने का पानी पीती, छान कर पानी पीती और अपना गुजारा करती रही। परिणाम तो जबरदस्त। अंत समय आया, नियम ले लिया, बस अब यम संलेखना धारण करती। कौन सी संलेखना? याद रखें, 2 प्रकार की संलेखना, एक नियम संलेखना और एक यम संलेखना। अब मुझे कोरोना हुआ, मुझे नहीं पता मेरा जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा, महामारी है, मरण बहुत लोगों का हुआ, क्या पता, मैं तो इलाज भी नहीं ले सकता, मैं तो कई परेशानियों में था। अब कैसा किया जाए? हमने तुरंत संकल्प कर लिया नियम संलेखना। कौन सी संलेखना? इस तरीके से अपने शरीर का ध्यान देंगे कि शरीर जा भी रहा है तो हमने ऐसा संकल्प किया कि अगर जीवित रहा तो ठीक, और नहीं रहा तो मेरा इन सब पदार्थों का, संघ व्यवस्थाओं का, आचार्य पद आदि का मेरा त्याग रहेगा। कब तक? जब तक मैं स्वस्थ नहीं हो जाता। संघ को आशीर्वाद देना बंद कर दिया, संघ के संकल्प निकलने से छोड़ गया, संघ को प्रायश्चित प्रतिक्रमण बंद कर दिया, सिर्फ अपना करेंगे, अन्य का कोई मेरा किसी प्रकार से आधिपत्य नहीं है। ये कहलाई नियम संलेखना। अब चाहे जीऊं और चाहे मरूं, मैं नहीं करूंगा, सेवन नहीं करूंगा, ग्रहण नहीं करूंगा, भोजन पानी नहीं करूंगा, ऐसी संलेखना कहलाती है यम संलेखना। पवन भाई, जब भी कार में पैर रखते हो, नियम लेके पैर रखो कि जब तक वाहन में हूं, पानी का घूंट भी मेरे गले में नहीं जाएगा। अगर पीना होगा, गाड़ी को साइड में लगाऊंगा और साइड में लगा करके पानी पीऊंगा। सोचिएगा, आपको बड़ा छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा नियम है। अगर ऐसी अवस्था में दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं, संलेखना पूर्वक आपका मरण नहीं आएगा। मुझे याद है, मेरे गृहस्थ अवस्था की एक चाची हुआ करती थी, वो आज भी है मेरी चाची, आज नहीं क्योंकि मेरा संबंध टूट गया। उनकी बड़ी बहन सिवनी मध्य प्रदेश में, और वहां पर आदर्शमती माता जी का चातुर्मास चल रहा था। 2 नंबर माता जी दुर्लभमती जी बड़ी तपस्वी आरिका है, बहुत वैरागी आरिका है, हमारे भी बहुत प्रिय आरिका रही है। तो दुर्लभमती माता जी को आहार देने उनकी बहन रोज जाती थी, घर से निकलती थी अपना डब्बा लेकर, जो भी उन्हें लेना है, किशमिश मुनक्का आदि आदि पूजन की द्रव्य लेकर, और 16 पहनकर वे मंदिर जाती थी। मंदिर जाके पूजन करती थी, साइड में बैठकर प्रवचन सुनती थी, और फिर वहां से आहार देने चली जाती थी, और फिर घर लौट के आती थी। सुनिएगा ध्यान से उनका नियम कि जैसे घर से बाहर रखा, मौन, सिर्फ आरिकाओं से, ब्रह्मचारिणियों से बात करेंगे। अगर कोई धर्म चर्चा करेगा तो चर्चा करेंगे, अन्यथा कब आए, कहां गए, क्या बनाया, क्या पहना आदि आदि कोई चर्चा किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि घर से कहकर क्या निकले हैं, मंदिर जा रहे हैं, माता जी के पास जा रहे हैं। अब अगर किसी से चर्चा करी मायाचारी, अब अगर किसी से चर्चा करी झूठ, अब अगर किसी से चर्चा करी चोरी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ सब पाप हो गए। अगर आप कहकर निकले कहां जा रहे, अरे तुम तो रोड पे बात कर रहे हो, तुम तो यहाँ पे साइड में खड़े हो गए हो, नहीं, बिल्कुल मंदिर कहकर निकले, मंदिर का काम करो। जब तक मंदिर की देहरी क्रॉस नहीं, तब तक हमारा लौकिक क्रियाओं के लिए मौन। शरीर में जो उनके साड़ी थे, वस्त्र थे, शरीर में जो आभूषण थे, और हाथ में जो डब्बा आदि था, उनको छोड़कर घर परिवार परिग्रह का त्याग। प्रतिदिन वो महिला इसी तरीके से निकलती थी, उस दिन भी निकली।
पहुंची, माता जी को आहार दिया एक ग्रास, और पता नहीं सीने में दर्द सा हुआ, तो माता जी को बस इशारा किया थोड़ा दर्द सा हो रहा है। माता जी ने कहा पीछे टिक जाओ। वो पीछे जाकर टिककर बैठ गई और 2 मिनट के अंदर अरिहंत नाम सत्य है। बोलिए इसे कौन सा मरण कहेंगे? ये मरण समाधि मरण कहलाएगा, क्योंकि उतनी वस्तुओं के अलावा उनका प्रत्येक परिग्रह का त्याग था। जब भी ट्रेन में बैठे, जब भी बस में बैठे, जब भी विमान में बैठे, अरे विमान में महाराज ऐसा मत कहो, विमान में तो टिकट वसूल करना है आपको। वहां तो बैठते साथ पहले कॉफी ले आओ, 15 मिनट कोल्ड ड्रिंक ले आओ, उसका पेटिस ले आओ, उसका सैंडविच ले आओ, सुनो लंच का टाइम हो गया खाना ले आओ। बंधुओं एक ही किचन है जहां मांसाहार भी बन रहा है और जहां शाकाहार भी बन रहा है। मेरे गुरुदेव कहते थे अगर लिखा हुआ है हिंदू होटल, क्या बोलो ना, थोड़ा तोड़ के बोलो, है समझ में? अगर हिंदू होटल निकल, जैन होटल, अगर जैन हो चल जा, क्योंकि होटल का मतलब ही एक ही बात है, जहां अशुद्ध मिलता है उसका नाम शुद्ध। गेहूं धो रहे हो, दाल धो रहे हो, चावल धो रहे हो, गेहूं बीन रहे हो, छान रहे हो, चाल रहे हो, आटा बनने के बाद भी नजर घुमा के उसके बाद कहीं इल्ली तो नहीं है, कहीं धनेरा तो नहीं है, कहीं तिरुदा तो नहीं है, कहीं चींटी मक्खी मच्छर तो नहीं है। सब्जियों को धोकर शोध कर ना जाने क्या क्या मेहनत करके और एक एक पदार्थ अपने घर के लोगों के लिए शुद्ध बनाया। मैं 3rd ईयर में था, एक होटल थी, बड़ी प्रसिद्ध होटल थी भिलाई में, हमारे डोसा खाने अक्सर वहीं पर जाते थे, बड़ा प्रसिद्ध। एक दिन हॉस्टल में पार्टी थी, 25 लड़के थे और लगभग हम लोगों ने 100 रोटियों का ऑर्डर दिया था, तंदूरी रोटी का। तो 100 रोटियों का ऑर्डर दिया, अक्सर खाना लेने मुझे जाना पड़ता था क्योंकि मेरी चॉइस थी तो मैं जाता था। तो मैं गया और उसी समय मेरे फ्रेंड का फोन आया, यार 2-3 जूनियर और बढ़ रहे हैं, 20-25 रोटी बढ़वा देना, क्या पता एंड में और बढ़ जाए। तो मैंने मैनेजर को कहा भैया 25 रोटी और बढ़ा दो। तो मेरे बड़े अच्छे परिचित थे, तो उन्होंने कहा अंदर कह दे आ जाकर के। तो मैं अंदर चला गया, ये मेरा सौभाग्य जागृत हुआ कि मैं अंदर चला गया। मैं अंदर गया, अंदर आटा रखा हुआ था मैदा मिक्स, मेरी नजर पड़ी तो उस मैदे में इल्लियां बिलबिलाती थी। साक्षात आंखों से देखा है, व्यासपीठ पे बैठा हूं, झूठ का एक अक्षर भी नहीं है, क्योंकि सरस्वती प्रसन्न है तो सत्य से प्रसन्न है, असत्य से कभी सरस्वती प्रसन्न नहीं होती। मैंने देखा इल्लियां बिलबिला रही। मैंने उस बावर्ची को कहा भैया 25 रोटी हमारे ऑर्डर में, और वो 100 वाला है क्या भाई? मैंने कहा हाँ ठीक है। मेरे देखते देखते वो आया और उसने वही परात उठाई और अपने आटे में मिलाया, 10 मिनट में तैयार किया और रोटियां उसी के साथ तैयार। मैं देखता जा रहा हूं, पहले तो घबराहट हुई, घृणा आई, फिर मैंने कहा नहीं आज देख लूं मैं अच्छे से। मैंने देखा, मेरे देखते देखते ये सारा कार्य संपन्न हुआ। मैं तो बाहर निकल गया। मेरे दोस्त ने पूछा भैया उसमें कुछ डला हुआ था? उसको नहीं पता था कि मेरा दोस्त है। उसका जवाब सुनिएगा, मैं घर के लिए थोड़ी ना बना रहा हूं, अब मैं एक एक बीनूंगा तो 1000 आदमी यूं खिलाऊंगा, मैं इसके लिए थोड़ी लगा। मेरा काम है बनाना, मेरा काम देखना नहीं है। वो दिन है, वो आखिरी दिन था जिस दिन मैंने होटल पे या किसी ठेले पर खाना खाया होगा। उसी दिन निर्णय लिया कि आज के बाद कभी जीवन में अनजान व्यक्ति के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, अपरिचित व्यक्ति के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। सारा फाइनल ईयर हम लोगों ने अपने हाथ से बना करके भोजन और अपना तैयार करते थे और खाते थे। एक ठेला हुआ करता था, श्रीनाथ पाव भाजी सेंटर, सिविक सेंटर था, प्रसिद्ध स्थान, खूब ठेले ठेलियां रखते थे। उसी क्या पाव भाजी खाते थे, उसी क्या पानी पूरी खाते थे। एक दिन जल्दी पहुंच गए तो सामने आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खा रहे थे। मेरी आंखों से मैंने देखा कि वो आदमी जो पानी पूरी खिलाता था वो बाथरूम हो के आया। एवरीबॉडी नोज कैसे जाते हैं। आया, हाथ भी नहीं धोया, ग्राहक खड़ा था, पानी पूरी साल। सोचिएगा बंधुओं, विचार करिएगा। मेरे हॉस्टल में
जब हम पीजी के रूप में रहते थे तो एक आदमी को खाना बनाने के लिए रखा, 1000 रुपए महीना उस समय लेता था वो। हम 8 बच्चे थे, 8 मतलब लड़के थे। एक दिन प्रैक्टिकल थोड़ा पहले पूर्ण हो गया तो मैं जल्दी रूम पर आ गया। मैंने अपनी आंखों से बाहर से देखा कि सामने वाला ताजी रोटी बना रहा है, वहीं से उसने टुकड़े तोड़े, मुंह में बीड़ी दबी हुई है, ऐसे हाथ में बीड़ी निकाली, रोटी को ऐसे तोड़ा और उसी दाल में जो दाल कढ़ाई में उबल रही थी उसी में ऊपर ऊपर करके फूका और खा लिया। उसकी बीड़ी का ऐश पूरा हमारे इसके अंदर। मैंने मकान मालिक को बुलाया, उनको भी दिखाया, फिर उन्होंने तो लाख मुंह से जो करना था सब किया, लेकिन अब क्या फायदा? हम जैन होकर के ये नहीं समझ पा रहे हमें किसके हाथ का खाना, हमें कहां खाना, हमें कैसा खाना। अरे राम वन-वन भटके, क्या शबरी के झूठे ढेर खाए। राम एक बार शबरी के झूठे बेर खाने में सुन भी लूं, लेकिन शबरी इतनी निकृष्ट नहीं कि अपने झूठे बेर भगवारे नाखून से नहीं निकाल सकती थी क्या? आप उदाहरण दो तो ऐसा तो उदाहरण दो कि हमारे गुरु की इज्जत तो बच जाए। शबरी के झूठे बेर नहीं थे, शबरी के चखे हुए बेर थे। कैसे थे? झूठे में और चखे में बहुत अंतर है। आप भी हमको खिलाओ तो किसी को चखा लिया करो, कहीं लौकी कड़वी तो नहीं है, कहीं जूस खट्टा तो नहीं है। नहीं सीधे महाराज के हाथ में दे दिया, अरे गरम गरम महाराज के हाथ में दे दिया, उसके बाद गरम तो नहीं है। अब आर क्या करेगा भाई? अब गरम हो न ठंडा हो, रूखा हो, चिकना हो, कड़वा हो, दब गया, अब क्या करें? अब तो आ गया। और उसमें भी हम जैसों की तो बड़ी समस्या जिनकी गिनती है, पहले दे दिया और अब पूछ रहे महाराज कैसा है? अब तो जैसा है सो है, क्योंकि 1 नंबर बढ़ गया। इसलिए भैया सावधान, अनंतमती वन में रही, जंगल में रही। गुरुदेव कहते थे याद रखना, जिसका खान पान शुद्ध है, बोलो, उसका खानदान शुद्ध है। जिसका खान पान शुद्ध नहीं, उसका खानदान कभी भी शुद्ध होने वाला, क्योंकि सारे चारित्र की जड़, कई बार कहा, आपका देखना, आपका बकना और आपका चखना। बोलो क्या क्या कहा? बोल दो, शाम को मुनि खुलता फिर प्रश्न मंच में। आपका तकना, आपका चखना और आपका बकना, सब महाराज भी सुन लियो। आपकी नजर कहाँ है, कितनी और किस पर है, आप क्या क्या खा रहे हो और क्या क्या और क्यों बोल रहे हो, ये तीनों बातें हर श्रवण को अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए। डायरी का तो मिट जाएगा, अपनी पेन ड्राइव में लिख लेना भैया। लैपटॉप कहाँ है? एक लड़का पूछा, महाराज जी आपके पास लैपटॉप है? मैंने कहा भाई टॉप में है ना। इतना अच्छा लैपटॉप, तुम्हारे लैपटॉप फेल है, ध्यान रखियो हमारे सामने। तो जिसका खान पान शुद्ध है, उसका खानदान शुद्ध है, वो अनंतमती जंगल में रही 3000 वर्ष तक के, हाथ को हाथ नहीं मिल रहा है ऐसी जगह पर भी कभी समझौता। 3000 साल ढूंढते रहे तो मिली नहीं। अब देखो 3000 साल गुजर गए, संलेखना व्रत ले लिया, अब 7 दिन चलती रही संलेखना, नहीं खाऊंगी, नहीं पीऊंगी, सब त्याग। अब मरण को अंगीकार उसने कर लिया सहर्ष। इधर से उसी के चक्रवर्ती के नगर का सेठ, जो अकृत्रिम चैत्यानियों की वंदना करने विद्याधर थे, गए थे, विमान से लौट रहे थे, उन्होंने देखा घनघोर जंगल में अचानक से ये ऊष्मा कहां से आ रही है, ये लाइट कहां से आ रही है, ये दिव्य प्रकाश कैसे आ रहा है। उसको देखने के लिए वो नीचे पहुंचे तो देखते कन्या वहां पर बिल्कुल शांति से बैठी हुई है। लक्षणों से पहचान गए, अरे ये तो चक्रवर्ती त्रिभुवनानंद की कन्या अनंतमती है, हाँ ये घूम गई थी। वो जाकर निवेदन करता है, नमस्कार करता है और कहता है दिव्य प्रकाश कैसा। अनंतमती कहती सुनो, ये तो धर्म आराधना का प्रकाश है, ये धर्म साधन का प्रकाश है। धर्म आत्मा जीव को, ऐसा सुना था मैंने, बोलना मेरे साथ, धर्मी मरकर, बोलो, स्वर्ग जाता है, ये पुरानी बात है, बोलो ना, धर्मी मरकर स्वर्ग जाता है, बोलो, ये पुरानी बात है। अब अनुभव की बात सुनो,
बोलो ना, अच्छे से बोलो। अच्छे से नहीं सुनाएंगे, इसने हमारे पे ठेका थोड़ी। हम तो नहीं भी प्रवचन करते तो खिलाते, आप तो नहीं खिलाते अश्विन, अच्छे ही खिलाते ना। हाँ, खा रहे अगल बगल बहुत चतुर्मास चल रहा है, नहीं भी प्रवचन कर रहे तो भी आहार तो कराएगा समाज, समाज तो करा देगी। लेकिन आप समझो, आपने बोला तो आपका कल्याण, आपने बोला तो आपके वचनों का कल्याण, आपने बोला तो देखो क्या भाव जागृत होंगे। धर्मी मरकर स्वर्ग जाता है, बोलो, ये पुरानी बात है। अब अनुभव की बात सुनो। धर्मी जहां जहां जाता है, स्वर्ग वहां वहां होता है। अच्छा, आई समझ में? इसको कहते हैं धर्म का प्रभाव, कि धर्मात्मा मर के स्वर्ग जाएगा मालूम है। काम की बात तो ये है कि धर्मात्मा जहां जाएगा वहीं स्वर्ग का निर्माण कर देगा। ये धर्मात्मा का प्रभाव हुआ करता है। जंगल में मंगल हो जाता जहां आपका पग पड़ जाता। बंधु संत का प्रभाव होता है, वो जंगल में भी जाकर बैठ जाए। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी मुनि महाराज अभी एकांत तो चातुर्मास किसी शहर में हो गए, वरना जब से दीक्षा ली तब से जो 75 का चातुर्मास हुआ, कहां? फिरोजाबाद, वहां भी शहर के बाहर चले गए। छलामी लाल की नसिया, तब से लेकर अब तक जितने वर्षायोग संपन्न हुए वो सारे के सारे वर्षायोग तीर्थ क्षेत्रों पर संपन्न हुए, धर्म क्षेत्रों पर संपन्न हुए, धर्म क्षेत्रों का उद्धार होता है। ये संत का धर्म का प्रभाव होता है। अनंतमती कहती मेरा प्रभाव नहीं, मैंने जिस धर्म का पालन किया है ये उस धर्म का प्रभाव है ज्ञानी। लेकिन अब क्या करें? वो कहता आप चलो, मैं आपको लेके चलता हूं। तो अनंतमती कहती नहीं रे नहीं, एक बार पर पुरुष के साथ उठ के आना पड़ा तो 3000 साल गुजर गए, ये वनों में भटक रही हूं, अब फिर पर पुरुष के साथ जाऊंगी, ना जाने भव बहुत कितने संकल्प विकल्प होंगे, कितना दुख सहन करना पड़ेगा, कितनी तकलीफें सहन करनी पड़ेगी। एक बार कोर्ट में एक व्यक्ति से कहा, गीता पर हाथ, सीता पर हाथ रखेगा, गीता से याद है, गीता पर हाथ रखकर कहो जो कहूंगा, बोलो ना। हाँ, तो आदमी बोले नहीं रखू भाई, तो उसने बोला यार क्यों नहीं रखो? बोले रावण ने एक बार सीता पर हाथ रखा था तो अभी तक जला रहे धरती वाले उसको, मैंने गीता पे रख दिया तो पता नहीं मिल रहा क्या। नहीं गया मुझे। वो राजा गया और जाकर के चक्रवर्ती को सारी बात कही। चक्रवर्ती भागा भागा 60,000 पुत्रों के साथ, सारा आसमान में कोलाहल चल रहा है, विद्याधर राजा था। नीचे आया, जब अनंतमती को वहां का दृश्य देखता है तो आश्चर्यजनक दृश्य है। विशाल अजगर, अजगर का मुंह खुला हुआ है और उसमें वो कन्या आधी कमर तक के वो लील चुका है उसको। उस अनंतमती को त्रिभुवनानंद पहचान ही नहीं पाता, नीला रंग पड़ चुका है, जहर चढ़ चुका है, वो अपनी कन्या को नहीं पहचान पाता। तब वो श्वेत से पूछता है सच है ना? बोले आपकी कन्या है, लेकिन ये सर्प के जहर के कारण इसकी हालत ऐसी हो रही है। त्रिभुवनानंद ने जब देखा ध्यान से तो लक्षणों से पहचान लिया, भले ही नग्न थी लेकिन है तो मेरी पुत्री। अरे मेरी पुत्री को अजगर निकल रहा है, और उसने उठाई तलवार और जैसे ही उस सर्प को मारने को हुआ, वो अनंतमती मरते मरते भी कहती रुक जाओ, मत मारो इसको, इसका तो काम ही है, इसका तो जीवन ही है, मेरे कारण क्यों तुम इसको मारते हो? चक्रवर्ती कहता बेटा 3000 साल बाद तो आज तू मुझे मिली है, मैं तुझे पा लेना चाहता हूं। वो कहती कोई फायदा नहीं, मेरे लिए इस अपराधी, इस प्राणी को मारकर कोई लाभ नहीं, क्योंकि पिताजी अगर आप मेरे पिता हैं तो सच्चे पिता बनो, क्योंकि मारने से अब कोई फायदा नहीं। पहली बात, मेरे सारे शरीर में जहर चढ़ चुका है, मेरा मरण निश्चित है, मैं 10 मिनट और जीऊंगी, मैं 1 घंटे और जीऊंगी, मेरे लिए क्यों इसको मारते? दूसरी बात, अगर मैं बच भी गई तो मेरा नियम है कि 100 कदम से आगे नहीं जाऊंगी, मेरा नियम है यम संलेखना, बच
जा ही नहीं सकते तो मेरे लिए इस प्राणी को मारने का क्या फायदा। और चक्रवर्ती के सामने सामने नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए उस कन्या के प्राण, वो कन्या बनी विशल्या। वो विशल्या जब लक्ष्मण को विद्या लगी, लक्ष्मण बेहोश हो गए। आपने अभी तक सुना होगा वो जड़ी बूटी, नहीं नहीं नहीं, हनुमान तो गए थे विशल्या को लेने। किसको लेने? वो कोई पर्वत पर्वत उठा के नहीं लाए, वो विशल्या को लेकर के आए। ये वही कन्या थी जिसकी प्रसिद्धि थी कि ये कन्या के स्नान का जल जहां जहां चला जाए, इस कन्या से टच हुई हवा जहां जहां चली जाए, उस वायु से, उस जल से अगर कोई स्नान कर ले, अगर कोई उसका स्पर्श कर ले तो उसके कोढ़ जैसे रोग भी दूर हो जाते थे। वो जिस नगर में रहती थी उस नगर में कोई रोग नहीं था। कैसे बनी वह कन्या ऐसी? वो अनंतमती का जीव था, वो विशल्या बन जाकर के। इस जन्म में ना सही, गाइए मंगलाचरण करिए। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। ये कोई ढकोसले भकोसले की बात नहीं। आज सुबह की कक्षा के बाद बच्चे आए और उन्होंने प्रश्न किया, महाराज ये कर्म की व्यवस्था क्या है? सुन लो, इसका कोई न करता धरता, अमिट अनादि है। कर्म किसी के बनाए हुए नहीं, मेरे बनाए हुए हैं। कर्म मैंने तैयार किया है, कर्म का निर्माण मैंने किया है। इस विश्व में कोई दूसरा भगवान, नो अदर गॉड इज हियर। GOD बोलो। G is generator, O stands for the operator and D stands for the destroyer. I am the generator of my karma. मेरे कर्म को बनाने वाला मैं, यानी अपने कर्मों से ब्रह्मा मैं उसमें प्रतिक्रिया दे देकर संसार चला रहा हूं। इसलिए I am the operator of this world. मैं ही संसार का करता धरता हूं, बनाने वाला भी हूं और चलाने वाला मैं ही विष्णु। I am the destroyer. अगर संयम पालूंगा, अगर व्रत पालूंगा, अगर धर्म के मार्ग पर चलूंगा तो अपने कर्मों को नष्ट करने वाला भी मैं खुद हूं। I am the generator, I am the operator and I am the destroyer. मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूं। ये कर्म सिद्धांत है जिसे किसी ने बनाया नहीं, बंधुओं दुनिया में हर चीज फेल हो जाएगी लेकिन कर्म कभी फेल होने वाला। बस अनंतमती का वह जीव विशल्या, विशल्या के शरीर का प्रभाव किस तरीके से वो लक्ष्मण की विद्या दूर भाग गई और लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। पूछा राम से ये कौन है विशल्या? तो राम ने सबके सामने बताया वही विशल्या है जो अनंतमती थी। पहली बात तो धर्म का पालन किया और दूसरी बात कि खुद मर गई, खुद मरण को अंगीकार किया लेकिन अपने लिए दूसरे के मरण को स्वीकार नहीं किया। अभय दान का प्रभाव ना उसके मन में, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका थी, उसे विश्वास था अगर संलेखना पूर्वक मरण करती हूं तो मेरे भाव सुधरेंगे, निशंकित थी। जीवन से कोई आकांक्षा नहीं कि पिता सामने खड़ा है, चक्रवर्ती सामने खड़ा है, वो सेठ तो सही समय पे आया था लेकिन नहीं, अब मैंने संलेखना व्रत को धारण कर लिया। जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं, निकांक्षित अंग था उसका। तीसरा अंग निर्विचिकित्सा, कोई ग्लानि नहीं, शरीर स्नान नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये व्रतों के कारण है इसलिए कोई ग्लानि का। ये मुनिराज कभी अपने शरीर के मारे, यार आज तो कितना पसीना आ रहा है, अरे यार आज तो कितना मैल हो गया, अब तो कुछ नहीं, नैपकिन उठाए रगड़ मारो, नैपकिन उठाए। आचार्य भगवंत कहते थे जिस दिन मंच पे खड़े होकर कपड़े फेंके थे तब ऐसा कहा था क्या कि नैपकिन से रगड़ रगड़ के पूछूंगा। एक बार आप पूछें, किसी परिस्थिति में किसी कारण से पूछना पड़े तो बात अलग है, लेकिन नैपकिन आदि का प्रयोग साधु के लिए राजमार्ग नहीं है।
साधु के वस्त्रों का त्याग है, इसलिए ये सब चीजें उसका राजमार्ग नहीं है, ये सब तो मोह मार्ग है, शरीर का मोह है, इसलिए हम लोग उपयोग करने लगे। जितना बन पड़े एज मिनिमम एज पॉसिबल घटाओ उसको, अगर नहीं घटा पा रहे हो तो 28 मूल गुणों का भी निर्दोष पालन नहीं हो पा रहा। बातें करना तो बहुत आसान है मेरे लिए भी, सबके लिए, लेकिन जब करने की बात आती है तो सच में ऐसा लगता है लोहे के चने चबाने जैसा है। अभेदान का प्रभाव है। उसके बाद अमूढ़ दृष्टि, अपनी दृष्टि को इतना निर्मल रखा कि चाहे कुछ हो जाए इस मार्ग को नहीं छोड़ूंगी। यह अनंतमती का जीवन था। आज वो 5वां अंग उपगुहन और 6वां स्थितिकरण, सब परिस्थितियों के बाद भी स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, पहले अपने आप को स्थिर किया, फिर दूसरे को भी स्थिर करने की बात आती है। यह हम लोग कल देखेंगे, लेकिन वास्तविकता में अनंतमती का जीवन हम सबके लिए आदर्श है। स्त्री पर्याय, स्त्री पर्याय, स्त्री पर्याय, स्त्री पर्याय। सुनो, क्या स्त्री पर्याय का रोना लेकर के बैठी हुई। माना तेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, पर हार कर चुप बैठना युक्ति तो नहीं। ठीक है ना, आपको भी मुक्ति नहीं है, पंचकाल में हमको भी मुक्ति नहीं। जब आपको हमको दोनों को मुक्ति नहीं तो घबराना क्या। हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करें, हम जहां तक जा सकते हैं। जहां नहीं जा सकते उसका रोना अज्ञानी रोता है, ज्ञानी तो वो करता है मैं कहां तक अपने कदम बढ़ा सकता हूं, मैं कहां तक बढ़ सकता हूं, मैं वहां तक चलूंगा जहां तक मैं चल सकता हूं। आइए सम्यक दर्शन के इस आधार को लेकर अपने कर्मों को गति दें, क्योंकि यही गति हमें मोक्ष मार्ग के उस सुख तक पहुंचाएगी जो अविभाज्य है, जो साम्राज्य किसी दूसरे के द्वारा जीता नहीं जा सकता, जो साम्राज्य किसी दूसरे के द्वारा छीना नहीं जा सकता, जो अविभाज्य साम्राज्य है वो हम सभी को प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले गुरुवर आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज जी।